जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 4। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि द्वितीय कच्छप अवतार हुआ। उसने सहयोग और श्रम से संपदा होने का सिद्धांत समझाया। देवता और असुरों को मिलजुल कर समुद्र मंथन के लिए उकसाया। श्रेय उन्हें दिया। स्वयं अप्रकट रहकर मंदराचल का सारा भार अपने पीठ पर उठाते रहे। प्राणी मात्र के प्रति हितैषी दृष्टि रखना श्रेष्ठों का कर्तव्य है। तृतीय था वाराह अवतार, जिसने हिरण्याक्ष की दुर्दर्श संचय प्रवृत्ति से सीधा मल्लयुद्ध किया, अधिपत्य का समन किया और धरती की संपदा सर्वसाधारण के लिए दयालु प्रभु ने सुलभ कराई। चतुर्थ नरसिंह अवतार थे, जिनने काल के प्रभाव से सदाशयता के दुर्बल पड़ने पर उसका पुष्ट पोषण किया। बार बार नीतिमत्ता के प्रतीक पक्षधर प्रहलाद को बचाया और अंततः महाबालिक हिरण्यकश्यप का दमन करके उसके स्थान पर सतपात्र प्रहलाद को बिठाया। पंचम अवतार वामन है। उन्होंने असुरों की प्रसुप्त सद्भावना जगाई और वैभव को जनहित में विसर्जन करने में सफलता पाई। बताया कि दमन ही नहीं, हृदय परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। छठा अवतार परशुराम है। उन्होंने दुष्टता के दमन का संकल्प लिया था। पशु और पिशाच वर्ग के लोगों को न्याय विनय से सुधारा जा सकता है, न शिक्षा क्षमा से। इसी से उनका वध किया। प्रताड़ना व वध ही ऐसे युग को सुधार पाते हैं। यही भगवान परशुराम ने अपना प्रचंड परशु को अनेक बार प्रयोग करके कर दिखाया। सातवां अवतार राम है, जिन्हें श्रद्धालु जनों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने स्वयं कष्ट सहे, किंतु मर्यादाओं को व्यक्तिक्रम नहीं किया। धर्म धारणा के प्रतिपादन में निरत रहे। उन्हें सजीव धर्म पुरुष कहा जाता है। वह वेदनाकुल चरित्र वाले प्राणी मात्र के हितैषी एक पत्नी वृत्ति थे। आठवां अवतार कृष्ण का है, जिन्हें अनीति को निरस्त करने के लिए चातुर्य और सर्वविध कौशल का नीति निर्धारक कहा जाता है। लक्ष्य पवित्र होने पर वे परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार बदलने पर विश्वास करते हैं। उन्होंने नीति को क्रिया के साथ नहीं, लक्ष्य के साथ जोड़ा। वे नीति पुरुष कहलाए। नवे बुद्ध अवतार थे। उन्होंने जनहित में बुद्धि, धर्म और संघ को प्रधानता दी। तप और पुरुषार्थ किया। उच्च आत्माओं का समुदाय समेटा। उसे प्रशिक्षित करने और आलोक वितरण के लिए विश्व के कोने कोने में भेजा। इसी से उस समय पृथ्वी मंगलमय बन पाई। समय को, व्यक्तियों को और प्रचलनों को बदलने में भारी सफलता पाई। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा उन्हें बुद्धि का देवता कहा जाता है। रोग, शोक व वृद्धता से जर्जर विश्व को देखकर जिनका हृदय करुणा से द्रवित हो गया था। 10वां अवतार प्रज्ञा अवतार है, जिन्हें निष्कलंक कल्कि के भी कहा गया है। इसके अवतरण की भूमिका का ठीक यही समय है। युग संधि के इस प्रभात पर्व पर महाप्रज्ञा के रूप में आद्य शक्ति गायत्री ही अब युग शक्ति बनने जा रही है। अब 10वां निष्कलंक अवतार इन दिनों हो रहा है, अथवा यो कहना चाहिए कि हो चुका है। यह एक ऐसा भावना प्रवाह है जिसका उद्देश्य हजारों वर्षों की कलंक कालिमा को धोकर मानवता का मुख उज्जवल करना है। अवतार तो एक शक्ति, एक चेतना और एक प्रवाह है, जिसका प्रभाव सारे वातावरण को झकझोरता है और झंझोरता है। लोकमानस ही उसे अप्रभावित नहीं रह जाता। उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप अवांछनीयता की जड़ें खोखली होने लगती हैं
और औचित्य की स्थिति दिनों दिन सुदृढ़ होती चली जाती है। पौराणिक भाषा में उनका नाम है निष्कलंक, क्योंकि वह हमारी पिछली तथा वर्तमान दुष्प्रवृत्तियों कलंकों को धोने आ रहा है। उसके द्वारा ऐसा भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न किया जा रहा है जिससे लोग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा समस्याओं में उलझे रहने के बजाय खुशी से लोक मंगल संबंधी कार्यों के लिए कटिबद्ध होंगे। इसके लिए बढ़ चढ़कर तप त्याग करने में संकोच न करेंगे। कल्कि अवतार का यह प्रयत्न प्रेरणा प्रवाह हम अब अपने चारों ओर प्रभावित होते हुए उस समय भी आसानी से देख और अनुभव कर सकते हैं। अपने युग का प्रधान संकट आस्था संकट है। आस्थाएं चेतनाएं से संबंधित हैं, अतः अवतार का प्रधान कार्य क्षेत्र भी चेतना का ही होगा। उसी से विचारधाराएं, मान्यताएं और आकांक्षाएं उखाड़ी तथा जमाई जाएंगी। इसके स्वरूप प्रारूप का निर्धारण हो चुका है। गायत्री महामंत्र में उन सभी तथ्यों का समावेश है जो सद्भाव संपन्न आस्थाओं के निर्धारण एवं अभिवर्धन का प्रयोजन पूरा कर सके। व्यक्ति का चरित्र चिंतन और समाज का विधान प्रचलन क्या होना चाहिए, इसका ऐसा सुनिश्चित निर्धारण इस महामंत्र में विद्यमान है, जिसे सार्वभौम और सर्वजनीन हो ही कहना चाहिए। अतः तदनुरूप अपने समय का 10वां अवतार युग शक्ति गायत्री का है। गायत्री में प्रज्ञा और प्रखरता के दोनों तत्व भरे होने से उसमें सृजनात्मक शक्ति और ध्वंसात्मक शक्ति दोनों का समावेश है। गायत्री मंत्र में सब कुछ विद्यमान है। उसके 24 अक्षरों में बीज रूप से मान्यताओं, संवेदनाओं और प्रेरणाओं का सुनियोजित तारतम्य विद्यमान है। युग परिवर्तन के लिए लोकमानस को उच्च स्तरीय बनाने के लिए इस अवलंबन के अतिरिक्त ऐसा कोई कारगर उपाय नहीं खोजा जा सकता जो मनुष्य में देवोपम आस्थाएं जगाने, प्रेरणाएं उगाने और सक्रियता अपनाने के लिए अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचा सके। युग शक्ति गायत्री की अवतरण परंपरा में सर्वप्रथम वेद माता स्वरूप ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट हुआ। भगवती के 7 अवतार 7 विहारियों के रूप में प्रकट हुए, जो 7 ऋषियों के रूप में प्रख्यात हुए। युग परिवर्तन का 9वां अवतार अब से पिछली बार विश्वामित्र के रूप में हुआ। प्रस्तुत गायत्री मंत्र के विनियोग उद्देश्य में गायत्री छंद सविता देवता विश्वामित्र ऋषि का उल्लेख होता है। अस्तु अब तक के युग में विश्वामित्र ही 9वां अवतार है। ब्रह्मा जी के माध्यम से वेद माता का, सप्तऋषियों के माध्यम से देव माता का, विश्वामित्र के माध्यम से विश्व माता का अवतरण हो चुका है। 9 अवतरण पूरे हुए। 10वां अपने समय का अवतार युग आद्य शक्ति गायत्री का है। अंधकार युग के निराकरण और उज्जवल भविष्य का शुभ आरंभ इसी दिव्य अवतरण के साथ प्रादुर्भूत होते हुए हम सब अपने इन्हीं चरम चक्षुओं से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। युग समस्याओं का समाधान में यही प्रज्ञा अवतार महती है और सफल भूमिका संपन्न कर सकेगा। यह इतना निश्चित है कि उसमें राई रत्ती भर भी संदेह नहीं किया जा सकता। पिछले अवतारों के समय समस्याएं स्थानीय और व्यक्ति प्रधान थीं। अब की बार ये व्यापक और जनमानस में संव्याप्त हैं। इसलिए प्रज्ञा अवतार का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक है। प्रज्ञा अवतार का स्वरूप व्यापक होने के कारण युगांतरीय चेतना के रूप में सूक्ष्म होगा और तदनुसार ही चिंतन विनिर्मित होगा। उसकी अपनी कोई आकृति न होगी, पर उसकी सर्वोत्तम प्रेरणाओं का परिवहन करते हुए असंख्य प्रज्ञा पुत्र कार्य क्षेत्र में उतरेंगे, जिससे नई चेतना जगेगी। प्रज्ञा अवतार कल्कि का पूर्वार्ध व अधूरे छूटे बुद्ध के कार्यों का पूरक है, अतः बुद्धि का उत्तरार्ध कहा जा सकता है। यह विचारों की क्रांति का महान बौद्धिक अवतार है।
प्रज्ञा परिजनों का विशालकाय देव समुदाय महाकाल का वह उद्देश्य पूरा करेगा जिससे युग समस्याओं का समाधान हो सके। हे ऋषिगण, जिस प्रकार प्रभात का अरुणोदय होते ही वे संव्याप्त अंधकार का निराकरण सहज हो जाता है, उसी प्रकार प्रस्तुत समस्याओं और विपत्तियों, विकृतियों एवं विभीषिकाओं का समाधान प्रज्ञा अवतार के अवतरण से सहज ही संभव हो सकेगा। हमें निराश होने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिस सृष्टा ने इस भूलोक की अनुपम कलाकृति विनिर्मित की है, वह उसे नष्ट न होने देगा। समस्या, विपत्तियों और विभीषिकाओं से भी वर्तमान विषम वेला में भगवान के अवतार की क्या भूमिका होगी, यह जानकर सत्र में उपस्थित जनों में सभी को बहुत प्रसन्नता हुई। वे प्रज्ञा अवतार के संबंध में अधिक कुछ जानने को उत्सुक हो उठे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।